छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है। जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.5 सालों में काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कहीं ना कहीं उससे पूरी बीजेपी लटकी भटकी और अटकी नजर आने लग गई है। बीजेपी पहले कहती थी हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, अब कहते हैं हम मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, अब कहते हैं हम बुलडोजर पे चुनाव लड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, बीजेपी पहले फैसला तो कर ले कि भूपेश बघेल जी के कद काठी का लीडर उनके पास है नहीं। कांग्रेस की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम किया है, अब हम इन 4.5 सालों में जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड हो गए हैं और जनता के छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक बताती है कि हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार से कहीं बेहतर काम किया है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार 3 क्यूब पे चलती थी, कट, कमीशन और करप्शन, और हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इस कारण मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो स्तरहीन तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है और हमारे से लड़ाई लड़ने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के पास ना तो अब कार्यकर्ता है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि हम 56 लाख मिस कॉल कार्यकर्ता बनाए हैं और उन्हें वोट 32 लाख ही पड़े। मतलब पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आज बीजेपी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता उनसे कोसों दूर हो चुकी है और आने वाले चुनाव में हम 75 पार करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनहित और विकास के मुद्दे से अलग नहीं हटती है। हमारे पास हमारे 15 वर्ष के विकास के पूरी गाथा है और विगत 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के जो नए आयाम स्थापित किए, इसको लेकर जनता के साथ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जब प्रश्न जनता के विश्वास का हो, जब प्रश्न जनता के धर्म का हो, जब प्रश्न यहाँ पे हो रहे अत्याचारों का हो, तो ये विषय उठाना आवश्यक है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के शह पर कैसे धर्मांतरण सर चढ़कर बोल रहा है। आज नारायणपुर जल रहा है, आज जगदलपुर बस्तर जल रहा है। पहली बार 14 साल में ऐसा हुआ होगा जब छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पे दंगे और कर्फ्यू लगे हों। कवर्धा में पूरी सरकार और उसके मंत्री दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं और भगवा का अपमान करते हैं। बीरनपुर की आप घटना देखिए ना, आज भी जैसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे उनके पिताजी खुलेआम आरोप लगाते हैं कि एक मंत्री का जो पिट्ठू है अंजोर यदू, वो जिहादियों को भड़काकर हमले करवाता है, एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और मुख्यमंत्री और मंत्री को आज तक उससे मिलने का समय नहीं मिलता है। प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आतंकवादी कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, तो इस पर बुलडोजर चलना चाहिए ना। तो जब अगर मानव समाज की, अगर जनता की बात होती है तो समग्र विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। हाँ ना, ये सारे मुद्दे, हमारे 15 वर्ष के विकास की बात कर लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल बात कर लीजिए, या इस भूपेश सरकार की 4 साल की विफलता की बात कर लीजिए, सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है। जब तक वो सरकार में है तब वो विकास की बात करते हैं, जब सरकार में नहीं है तो उनकी एक अलग ही आइडियोलॉजी और एक एजेंडा आ जाता है। उस एजेंडे में राष्ट्रवाद होता है, उस एजेंडे में धर्मांतरण की बात होती है, उस एजेंडे में धर्म की बात होती है, उस एजेंडे में राम राज्य की बात होती है, उस एजेंडे में हिंदुत्व की बात होती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं, जब सत्ता में वो ना रहे तब ये तमाम वो बातें करते हैं। विकास की बातें जब करते हैं, जब वो सत्ता में रहते हैं, तब वो विकास की बात करते हैं। वो ये उनका अपना एक तरीका है सत्ता में वापस आने का। इस तरीके से धर्म की बात, राष्ट्रवाद की बात, भारत पाकिस्तान की बात, बंटवारे की बात, धर्मांतरण की बातें, कई बातें वो करते हैं। अब अभी इनके आप देखिएगा बहुत करीब से, तो अब इनके एजेंडे में कभी महंगाई की बात आपको नहीं दिखेगी, कभी बेरोजगारी की बात नहीं दिखेगी, करप्शन की बात नहीं दिखेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए थी वो बात नहीं होंगी। छत्तीसगढ़ के जो बुनियादी सवाल है वो आपको इनसे गायब मिलेंगे। तो ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनका एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाने का अपना एक तरीका है। उन्हें लगता है कि ये हमारा बड़ा कारगर तरीका है जिससे हम आने वाले चुनाव में सफल होंगे। इस तरीके की सोच उनकी है, तो ये अपना तरीका वो हर जगह अपनाते हैं और वही छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। और जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं, कि जब अन्य मुद्दे हम हावी नहीं कर पाते, तो इन मुद्दों को लाया जाता है। ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, कोई नई बात नहीं है। ये उनका एक सफल मॉड्यूल है जो हर राज्यों में वो अपनाते हैं, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में वो अपनाते हैं और एक सफल मॉड्यूल है, उसी पे ये चल रहे हैं। उनका एक राष्ट्रवाद एजेंडा रहता है, एक हिंदुत्व जो है वो उनका एक एजेंडा रहता है। उसके मार्फत उनको लगता है कि हम वोटों की गोलबंदी करके 80-20 में बांट के हम राजनीति में सफल हो सकते हैं और वो इस तरीके के प्रयास करते हैं।